नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर लग्न से द्वादश भाव तक मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा के शुभाशुभ फल। चंद्रमा मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक क्या शुभाशुभ फल देगा, यही विषय इस वीडियो का है। इस वीडियो में आपको अपनी जन्म कुंडली में इसका फल अनुमान करने के लिए यह भी देखना होगा कि क्या चंद्रमा शुभ ग्रह है, पाप ग्रह है, या किसी अन्य ग्रह से दृष्ट है, या अन्य ग्रहों की युति है। जितना ही न्यूनाधिक यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा का होगा, उतना ही न्यूनाधिक यहाँ पर फल हो जाएगा। इसलिए आपको साधारणतया जन्म कुंडली में मिथुन लग्न में लग्न से लेकर 12 भाव तक चंद्रमा के शुभाशुभ फल यहाँ पर बता देता हूँ। पहले केंद्र स्थान शरीर स्थान में अपने मित्र बुध की मिथुन राशि पर अगर चंद्रमा जन्म कुंडली में स्थित होगा मिथुन लग्न में, तो ऐसे जातक शारीरिक शक्ति और मनोबल के योग से धनोपार्जन करने में कुशल होगा। साथ ही उसे कौटुंबिक सुख का भी प्राप्त होगा। उसका परिवार बहुत अच्छा रहेगा। यथेष्ट मात्रा में उसके भाई बहन होंगे। यथेष्ट मात्रा में उसके पास धन संपत्ति होगी। यहाँ से चंद्रमा 7वीं दृष्टि से गुरु की धनु राशि को सप्तम भाव में देखेगा, तो जातक को स्त्री और व्यवसाय पक्ष से अच्छी शक्ति प्राप्त होगी। और ऐसा जातक सुंदर, धनी, सुखी, प्रतिष्ठित और सुंदर पत्नी वाला होगा। प्रिय दर्शकों, आपको इस बात में संशय नहीं करना चाहिए कि यह प्रिय पत्नी वाला होगा तो फिर पत्नी का क्या है। तो यह आपको ध्यान देना है कि पुरुष जातकों के लिए बताए जाने वाले इस शुभाशुभ फल को स्त्री जातकों की कुंडली में ठीक इसके विपरीत तारतम्यता से आपको अनुमान कर लेना चाहिए। दूसरे, धन, भवन तथा कुटुंब के स्थान में अपनी कन्या राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक के धन और कौटुंबिक सुख में वृद्धि होगी। मिथुन लग्न की बात हम कर रहे हैं। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से शत्रु शनि की मकर राशि को देखेगा, जो कि 8वां भाव होगा। तो 8वें भाव आयु एवं पुरातत्व के भाव में देखने से जातक को अपने दैनिक जीवन में कुछ कठिनाइयां जरूर आएंगी और दैनिक पुरातत्व के संबंध में भी उसे कष्ट सहना पड़ेगा। ऐसा जातक अपने मन को धनोपार्जन करने की दिशाएं में लगाए रखता है तथा लाभ प्राप्त करता रहता है। वह यशस्वी हो जाता, सुखी होते भी मानसिक रूप से चिंतित बना रहता है। मिथुन लग्न में द्वितीय भाव में चंद्रमा मानसिक अवसाद से ग्रस्त करने में सिद्धहस्त होता है, परंतु यह निर्भर करता है चंद्रमा के बलाबल पर। तीसरे, पराक्रम भाव में हम मिथुन लग्न की बात कर रहे हैं, जबकि पराक्रम भाव में मिथुन लग्न में सूर्य की सिंह राशि होगी। अब भाई बंधु का स्थान होगा। अपने मित्र की राशि में चंद्रमा यहाँ पर होगा, तो चंद्रमा के प्रभाव से पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, भाई बहनों के सुख में वृद्धि होगी। चंद्रमा यहाँ से अपनी 7वीं से दृष्टि से शनि की कुंभ राशि के 9वें भाव को देखेगा, तो जातक की भाग्य उन्नति में कुछ कठिनाइयां आएंगी। धर्म के पक्ष में भी यहाँ से कमी रहेगी। ऐसा जातक धर्म से धन को अधिक महत्व देगा, पुरुषार्थी का धनी होगा, प्रतिष्ठित आदमी होगा, यशस्वी होगा और विद्वान भी होगा। स्त्री जातकों के लिए ठीक इसके विपरीत शुभाशुभ फल आपको स्वयं ही अनुमान कर लेना चाहिए। चौथे भवन की बात हम करते हैं कि चौथे घर में यदि चंद्रमा है, यहाँ बात केवल मिथुन लग्न की हो रही है, अन्य 11 लग्नों की नहीं। तो यहाँ पर अपने मित्र बुध की कन्या राशि में चंद्रमा होगा, क्योंकि मिथुन लग्न से चौथे भाव में कन्या राशि ही हो जाएगी। तो ऐसे जातक को माता के सुख में कमी आएगी, परंतु धन और भूमि संपत्ति से कुटुंब का सुख प्राप्त होगा, परिवार का बहुत अच्छा सुख प्राप्त होगा। यहाँ से चंद्रमा 7वीं मित्र दृष्टि से अपने गुरु कि मीन राशि को 10वें भाव में देखेगा, तो जातक पिता और राज्य के द्वारा सुख प्राप्त करेगा, सम्मान की प्राप्ति करेगा, साथ ही व्यवसाय में सफलता करेगा, धन की उन्नति का योग बनेगा। ऐसा जातक धनी, सुखी और प्रभावशाली होगा। ऐसे व्यक्तियों के पास करोड़ों रुपए होता है कैश के रूप में। यद्यपि कई बार वह लोगों के सामने भी आ जाता है, लेकिन अगर उत्तम ग्रह स्थिति रही तो वह लोगों के सामने नहीं भी आता है। 5वें त्रिकोण भवन में, विद्या बुद्धि के भवन में यदि चंद्रमा होगा मिथुन लग्न की कुंडली में, तो वहाँ पर शुक्र की तुला राशि होगी। तो शुक्र की तुला राशि पर स्थित चंद्रमा से जातक संतान के सुख में कुछ रुकावटें आएंगी। जातक के संतान के सुख में रुकावट के साथ साथ विद्या बुद्धि के क्षेत्र में उसे सफलता प्राप्त होगी। विद्या बुद्धि के द्वारा ही वह धन का उपार्जन भी करेगा। और यहाँ से 7वीं मित्र दृष्टि से चंद्रमा जो है मंगल की मेष राशि को देखेगा, एकादश भाव में, जिसे लाभ भाव कहते हैं। तो जातक की आमदनी बहुत अच्छी रहेगी और ऐश्वर्यशाली, प्रतिष्ठित, सुखी, धनी व चतुर ऐसा जातक होता है जिसके 5वें भाव में चंद्रमा होता है मिथुन लग्न की कुंडली में।
छठे भाव में अगर मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा होगा तो छठा भाव ऋण रोग शत्रु का है। ऐसे स्थिति में अपने मित्र छठे भाव मंगल की राशि होगी उसकी वृश्चिक वहाँ पर, तो वृश्चिक राशि में स्थित नीच के प्रभाव का चंद्रमा क्या करेगा कि जातक को धन प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम कराना पड़ेगा और शत्रु पक्ष के द्वारा हानि पहुंचने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ से चंद्रमा 7वीं दृष्टि से शुक्र की वृषभ राशि यानी कि व्यय भाव को देखेगा, द्वादश भाव को, तो जातक का खर्चा भी अधिक बना रहेगा जिसके कारण धन का संचय कतई नहीं हो पाएगा, परंतु बाहरी शक्ति से स्थानों से उसे लाभ होगा। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक जो है वो भोगी ज़्यादा होता है, यानी कि उसको नाना प्रकार के भोग करने पसंद है, खूब खाना, खूब पहनना और नाना प्रकार के इंद्रिय भोग और नाना प्रकार के भौतिक भोगों का सुखी हो जाता अगर छठे भाव में चंद्रमा है मिथुन लग्न की कुंडली में। फिर भी यह निर्भर करता है कि चंद्रमा का बलाबल कैसा है, क्योंकि चंद्रमा के लिए कहा गया है तिथिरेख गुणाप्रोक्तं नक्षत्रं तो चतुर्गुणं वारस्य अष्टागुणोप्रोक्तं कर्णं षोडशान्वितं द्वात्रं सद्गुण योगस्तारा षष्ठी समन्वता प्रोक्त सद्गुण चंद्र तस्मात् चंद्र बलाबलम। तो चंद्रमा अगर बली है तो उसका फल भी मजबूत होगा, अगर चंद्रमा कमजोर है तो उसका फल भी कमजोर होगा। अब 7वें भाव में अगर मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा है तो 7वें भाव में धनु राशि होगी गुरु की, और चंद्रमा का गुरु मित्र है, तो ऐसे में अपने मित्र गुरु की धनु राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को स्त्री पक्ष से सुख साधनों में कुछ रुकावटों के साथ सफलता प्राप्त होगी, लेकिन लोगों के सामने नहीं होगी। एकांत में ही वो सब कुछ उसे प्राप्त होगा जो कि उसे चाहिए है। विवाहोपरांत धन, व्यवसाय और भोग आदि की उन्नति तो ऐसे मामले में होती है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से बुध की ही मिथुन राशि में प्रथम भाव लग्न को देखेगा, तो ऐसे में जातक शारीरिक सौंदर्य एवं प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा तथा धन वृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेगा और 24 घंटे उसे पैसा कमाओ यही एक सुर लगा रहेगा। 8वें भाव इसके विपरीत स्त्री जातकों के लिए आपको अनुमान कर लेना चाहिए। 8वें भाव में अगर चंद्रमा है जबकि मिथुन लग्न की कुंडली है तो 8वें भाव में मिथुन लग्न की कुंडली में मकर राशि आएगी जो कि चंद्रमा के शनि की राशि होगी। और तो अगर चंद्रमा 8वें पुरातत्व एवं आयु के भवन में अपने शत्रु शनि की राशि को देख क्या शनि की राशि में बैठ जाएगा, तो इस चंद्रमा के प्रभाव से आयु और पुरातत्व के क्षेत्र में परेशानी होगी, धन, कोष और कुटुंब की सुख में बाधा आएगी, दैनिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जातक प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से अपनी ही कर्क राशि में द्वितीय भाव को देखेगा, तो जातक को धन प्राप्ति के साधन मिलते रहेंगे, कुटुंब की उन्नति के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। ये हम आपको एक चीज और बता दें कि सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जो अष्टम भाव में उतना बुरा फल नहीं देते हैं जितना कि कहा गया है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य को अष्टमत्व दोष उतना नहीं लगता है। 9वें भाव में जो कि त्रिकोण का भाव है, भाग्य का भाव है और धर्म का भाव है, ऐसे घर में अगर मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा है तो ऐसे में 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि 9वें भाव में होती है जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। तो चंद्रमा शनि को अपना शत्रु मानता है। ऐसे मामले में जातक को भाग्य पक्ष में असंतोष के साथ लाभ होता है, यानी कि उसका भाग्य उदय होता है, भाग्य में वृद्धि तो होती है परंतु कष्ट के साथ, और वह धन की वृद्धि के लिए धर्म का पालन करता है। अब देखिए यहाँ पर ये धर्म का पालन धन वृद्धि के लिए करता है, तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अधिकतर ऐसे लोगों की जो कि जिनका व्यवसाय मंदिरों से संबंधित है, जिनका व्यवसाय धर्म से संबंधित है, जो कथावाचन वगैरह वगैरह करते हैं, तो वो लोगों की जन्म कुंडली में मिथुन लग्न में 11वें भाव में चंद्रमा अधिकतर देखा गया है। तो जातक को भाई बहन का यहाँ से सुख भी प्राप्त होता है, क्योंकि 7वें मित्र दृष्टि चंद्रमा यहाँ से सूर्य की सिंह राशि को तृतीय भाव को देखता है। तो इस प्रकार ऐसा जातक जो है धनी तो होता ही होता है, यशस्वी भी होता है, प्रभावशाली होता है, पराक्रमी होता है, हिम्मतदार होता है और अपने भाई बहनों का अच्छा सुख पाने वाला होता है। जबकि मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा 9वें भाव में हो। चंद्रमा अगर 10वें भाव में है, यहाँ हम केवल मिथुन लग्न की कुंडली की बात कर रहे हैं, तो 10वां भाव केंद्र का है, पिता का, राज्य का। अपने मित्र गुरु की मिथुन राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक के पिता एवं राज्य द्वारा लाभ होता है, सुख होता है, धन तथा मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। यहाँ से चंद्रमा 7वें मित्र दृष्टि से बुध की कन्या राशि को देखेगा 4थे भाव में। तो
उसे माता, भूमि, मकान और घरेलू सुखों की प्राप्ति होगी, परंतु धन की उन्नति उसे कुछ घिराव का सा अनुभव कराएगी, क्योंकि धन जो है वो उतना अच्छा इसलिए नहीं होगा क्योंकि धन और कुटुंब में उसकी कोई ऐसी खास विशेष दृष्टि वहां से नहीं पड़ती है। वैसे भी यह बलाबल फल निर्भर करेगा कुंडली में चंद्रमा के न्यून या अधिक बल पर। और 11वें भाव में अगर चंद्रमा है मिथुन लग्न की कुंडली में, तो 11वें भाव में मेष राशि होगी जो कि मित्र मंगल की राशि होगी। तो ऐसे चंद्रमा के प्रभाव से धन का विशेष लाभ होता है। यानी कि कोई आदमी अगर 1000 रुपये का काम कर रहा है तो ऐसे जातकों को उस जगह पर 10,000 रुपया, 20,000 रुपया मिलेगा। ये उनका अपना भाग्य है एकादश भाव में चंद्रमा रहने से। साथ ही साथ कुटुंब का सुख भी अच्छा मिलेगा। चंद्रमा यहाँ से 7वीं मित्र दृष्टि से शुक्र की तुला राशि के 5म भाव को देखेगा 11वें भाव से। तो जातक को संतान का, विद्या का, बुद्धि का सब सफलता प्राप्त होगी। ऐसा जातक संततिवान होगा, विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, सुखी होगा, धनी होगा, प्रतिष्ठित होगा, यशस्वी और कुटुंब का सुख पाने वाला होगा। जबकि एकादश भाव में चंद्रमा हो और वो भी मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में, मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में यदि द्वादश भाव में चंद्रमा है तो 12वें व्यय भाव में शुक्र की वृष राशि पर स्थित चंद्रमा के उच्च के प्रभाव से जातक का खर्चा बहुत ज्यादा रहेगा। यानी उसके ठाठ रहीसी होंगे। और उच्च के चंद्रमा के प्रभाव से जातक का खर्चा जब अधिक रहेगा तो बाहरी स्थानों के संबंध से उसे लाभ भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ कुटुंबिक शक्ति में कुछ कमी बनी रहेगी। यहाँ से चंद्रमा 7वीं मित्र दृष्टि, नीच दृष्टि से अपने शत्रु पक्ष में उसे झुककर अपना काम निकालना पड़ेगा, क्योंकि 7वीं मित्र नीच दृष्टि जो होगी वो चंद्रमा की कहाँ होगी? वृश्चिक राशि पर, छठे ऋण, रोग और शत्रु के भवन में। तो शत्रु पक्ष के आगे ऐसे जातक को झुकना पड़ेगा, अर्थात इसके शत्रु इस पर बहुत सारा अपना प्रभाव बनाए रखेंगे। साथ ही रोग होंगे, झगड़े आदि के कारण मन में अशांति बनी रहेगी, नाना प्रकार के कष्ट ये व्यक्ति स्वतः ही प्राप्त करेगा। लेकिन ये फलाफल न्यूनाधिक उन व्यक्तिगत कुंडलियों में न्यूनाधिक बल पर निर्भर करते हैं। प्रिय दर्शकों, मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भावों तक चंद्रमा के शुभाशुभ फल हमने आपको यहाँ पर बताए। एक बात चंद्रमा के बारे में हम आपको फिर बता दें कि चंद्रमा पाप ग्रह अगर होता है तो वह ज़्यादा अशुभ फल देता है, शुभ ग्रह होता है तो शुभ फल देता है। केंद्र और त्रिकोण में चंद्रमा शुभ फल देता है, जबकि पणफर और आपुकलिम में उतने अच्छे फल नहीं देता है। इसलिए आपको अपने जन्म कुंडली का अवलोकन विज्ञ ज्योतिषी से करा लेना चाहिए। यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं और यह जानकारी आपको रोचक लगती है तो आप ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो जाए। प्रिय दर्शकों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक मंगल ग्रह क्या शुभाशुभ फल देता है। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।